हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं कि हम बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 17,000 की जो यहाँ पे अभी हाल ही एग्जाम हुए हैं। 17,000 जो वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें जो एग्ज़ाम आप लोगों का कंडक्ट कराया जा चुका है, जिसमें कि आपका एएनएम का एग्ज़ाम हो चुका है, साथ में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम भी हो चुका है और लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जा चुका है। और आप लोगों का भी इसमें से स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम बाकी है। तो स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम आप लोगों के जो है जनवरी 18 से लेकर 20 के बीच में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, जनवरी 18 से लेकर 20 तक। और यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड भी अभी तक इसका नहीं जारी किया गया, तो इसका एडमिट कार्ड भी आपको जल्द ही आपको प्राप्त हो जाएगा। 8 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में आपका एडमिट कार्ड भी इसका जारी कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी तेज कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है। तो ये तो हो गई जो 17,000 वैकेंसी है उसकी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो आपका एएनएम और अन्य जो पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स क्या रखा गया है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला उसमें आपको दिखाएंगे कैसे कैसे लगा हुआ है। उसको आप रीड करके समझ सकते हैं कैसे लगा है, कितने नंबर तक सिलेक्शन होगा, क्या कट ऑफ रहने वाली है, इसकी एक एक्सपेक्टेड जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आप लोगों का मैं एएनएम का एग्ज़ाम हो चुका है, तो इसके बारे में मोस्टली यहाँ पे बात करेंगे। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हमारे जो है, हमने एएनएम के कैंडिडेट्स से काफ़ी बात हुई, तो उन्होंने जो बताया उसके आधार पे बताएंगे। अभी फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के उतने कैंडिडेट्स का रिव्यू नहीं आया, जिसके आधार पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ या उनका कितने नंबर तक सिलेक्शन हो सकता है इसके बारे में जानकारी एग्जैक्ट दे सके। लेकिन जैसे उनसे अगर थोड़ा बहुत कॉन्टेक्ट होता है, अगर आप हमें अपने मार्क्स और एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उसके आधार पर हम आपको इसके संबंध में भी एक पर्सनल अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो यूपी एनएचएम के अंतर्गत एएनएम के, जो खासकर एएनएम के लिए यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इसमें जो भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पेपर के लेवल के बारे में यहाँ पे बात हो चुकी थी, किस शिफ्ट का पेपर इजी था, किस शिफ्ट का सेकंड टफ था, ये सब चीज़ों पे बात हो चुकी है। इस पर पहले भी वीडियो दिया गया था, प्रोवाइड कर दिया गया था कि यहाँ पे मोस्टली कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि यहाँ थर्ड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा हार्ड रहा है फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट की अपेक्षा। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो कितने मार्क्स बढ़ेंगे, इन सब की जानकारी भी आपको थोड़ी सी प्रोवाइड की, लेकिन यहाँ पे आपको एक बार फिर से जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई थी 17,000 प्लस वैकेंसी की, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं। वहाँ से एक एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर ली है। 17,000 जो वैकेंसी कंट्रेक्चुअल निकाली गई हैं, उसकी ये नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट थी। एएनएम थी, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन एंड फार्मासिस्ट की पोस्ट यहाँ पे थी, एलोपैथिक। तो फार्मासिस्ट एलोपैथिक पोस्ट, इन 4 पोस्ट के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम आपका होना है, जिसमें से आपके 3 का एग्ज़ाम यहाँ पे हो चुके हैं। एएनएम का एग्ज़ाम हो चुका है, लैब टेक्नीशियन का हो चुका है और फार्मासिस्ट का हो चुका है। आपका जो एग्ज़ाम बचा है वो स्टाफ नर्स का भी बचा है। तो स्टाफ नर्स के कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि कब होना है, 18 से 20 जनवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, इसमें आप देख सकते हैं वैकेंसी की डिटेल भी आपको मिल जाएगी, कितनी कितनी पोस्ट कहाँ पर स्टाफ नर्स की है, कितनी लैब टेक्नीशियन की, फार्मासिस्ट एएनएम की कितनी कितनी वैकेंसी कहाँ पर मतलब है, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, किस प्रोग्राम के अंतर्गत है, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, यहाँ पे आते हैं सीधा। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं दिया गया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जो सीबीटी बेस्ड टेस्ट हुआ है आपका, यानी सीबीटी एग्ज़ाम हुआ है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रखा गया। तो इसके बारे में यहाँ पे हम अगर बात करें तो देख सकते हैं जनरल यानी कि यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33% रखा गया है, यानी कि 100 में से 33 नंबर आपके अगर हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे। इससे अगर कम है तो आप नॉट क्वालिफाइड हो जाएंगे, यानी कि आप नॉट क्वालिफाइड हैं, आप वेटिंग में भी नहीं जा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, नॉन क्रीमी लेयर, तो यहाँ पे मिनिमम 30% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, यानी कि 100 में 30 नंबर आपके होंगे, तभी आप यहाँ पर जो है क्वालिफाइड माने जाएंगे, अदरवाइज आप नॉट क्वालिफाइड कर दिया जाएंगे। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो यहाँ पे 24% रखा गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि दिया गया है 24 मार्क्स आउट ऑफ 100, यानी कि 24 नंबर मिनिमम आपके पास होंगे, तभी आप क्वालिफाई माने। क्वालिफाई क्या मतलब, आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद आपका
जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर देखा जाएगा कि आप वेटिंग लिस्ट में होंगे या आप सेलेक्टेड में होंगे या किस में होंगे। इसकी जानकारी आपको उसके बाद मिलती जाएगी जब वो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी उसके बाद। तो यहाँ पर ये तो आपका क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है। अब आपको यहाँ पे बता दें कि जो आपका कोविड का एक्सपीरियंस काफ़ी लोगों ने लगाया होगा, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पे कोविड का एक्सपीरियंस लगाया है, तो उनको मार्क्स कैसे मिलेंगे उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। आप सभी लोग इसको अच्छे से रीड करें तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। दिया गया कैंडिडेट इंगेज फॉर कोविड मैनेजमेंट एज आउटसोर्स टेम्परेरी HR कॉन्ट्रेक्चुअल एंड वर्क एट public health facilities and or worked for management of COVID through administration under Department of Medical Health and Medical Education in Uttar Pradesh on fulfilling the minimum eligibility criteria after obtaining minimum qualifying marks in CBT will be given additional percentage marks as per follows। तो यहाँ पर अगर आपने कोविड मैनेजमेंट के अंतर्गत ड्यूटी की है, आपने कोविड का सर्टिफिकेट लगाया है, वैलिड है, सब कुछ है, और तो इसके बाद जो आपका CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो तो आपके जितने मार्क्स उसमें आपको मिले होंगे वो तो आपके रहेंगे। जैसे आपको किसी कैंडिडेट को 60 नंबर मिले हैं तो आपको उसके बाद जो अगर आपने एक्सपीरियंस लगाया है और वो सही है तो कैसे मार्क्स मिलेंगे। अगर यहाँ पे देख सकते हैं 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहले पॉइंट में ये चीज़ें आपको किसी ने बताई नहीं होंगी मे बी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5% मार्क्स आपको कब मिलेंगे, जब आप लिखा हुआ हो कंप्लीटेड 6 मंथ क्यूमुलेटिव ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट, यानी कि 6 मंथ का अगर आपने यहाँ पर पूरा किया है, 6 मंथ आपने ट्रेनिंग की है, या 6 मंथ आपने ड्यूटी की है कोविड में और बिना रेगुलर रहकर ट्रेनिंग की है बिना एब्सेंट हुए, तो आपको यहाँ पे 5% मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपने यहाँ पे किया है, देख सकते हैं सेकंड जो पॉइंट दिया गया 10% मार्क्स कब मिलेंगे, जब आपने 1 साल तक किया होगा, और 15% मार्क्स कब मिलेंगे जब आपने 1 and 6 मंथ यानी कि 1 year and 6 यानी कि आपको 18 महीने यानी कि 1.5 साल अगर हमने ड्यूटी की है, क्यूमुलेटिव है आपका, और आप रेगुलर आपने किया है, तो आपको यहाँ पे 15% मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपके मार्क्स इसमें जुड़ जाएंगे। अगर आपको थोड़े जो 60 नंबर अगर रिटर्न में मिल जाते हैं और इधर से आपको 10 नंबर मिल जाते हैं तो आपके 70 नंबर यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके मार्क्स यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनके यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। यहाँ पे आप सभी लोग इसको नोट कर लें। तो ये तो हो गया आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, अब इसके आधार पर ही आपकी मेरिट भी यहाँ पे तय कि कितने कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आप 33 नंबर ले आए तो ये मत समझिए कि आप क्वालिफाई हो गए हैं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अभी इसमें जो फाइनल आपकी कट ऑफ बनेगी, उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ बनने के बाद कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे पहले उनको लिया जाएगा, उसके बाद वेटिंग लिस्ट यहाँ पे बनाई जाएगी और एक सीट पे 3 कैंडिडेट्स को वेटिंग में रखा जाएगा। ये आप सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर पता है। तो एक सीट पे 3 कैंडिडेट्स रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉमिनेशन का प्रोसेस भी अभी दिखाया गया है, इसमें सारी चीज़ दी गई है। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है 1:3। तो 3 कैंडिडेट्स अगेन 1 वैकेंसी इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी। तो हर एक कैटेगरी के अंतर्गत एक सीट पे 3 कैंडिडेट्स को रखा जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी वेटिंग लिस्ट बनेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अच्छे से किया होगा पेपर तो उनके मार्क्स यहाँ पर अच्छे, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होनी नहीं थी। तो कोई दिक्कत आप लोगों के लिए होनी नहीं। अच्छे मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं, यहाँ पे अच्छे मार्क्स आपके आने चाहिए। तो ये तो हो गए मार्क्स के। अब यहाँ पे कितने नंबर तक सिलेक्शन हो सकता है, तो यहाँ पे बता दें कि अगर आपके ठीक ठाक नंबर हैं तब तो आपका सिलेक्शन, आपने एनएम में 60 नंबर ले आए तो आपका सिलेक्शन 100% आपका श्योर हो जाएगा। ये आप कंफर्म मान के चलिए कि 100 अगर 60 नंबर है तो आपका 100% सिलेक्शन श्योर है। वो किसी भी कैटेगरी में हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क्सशीट केवल लाए हैं, आप 33 नंबर ले आए हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो, आप वेटिंग लिस्ट में हो सकते हैं। ये भी नहीं एग्जैक्ट क्लियर है कि आप वेटिंग लिस्ट में ही रखे जाएंगे, क्योंकि एक सीट पे 3, क्योंकि जब ज़्यादा कैंडिडेट मिल जाएंगे एक सीट पे 3 ही कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो जितनी सीट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप वेटिंग लिस्ट में आपका नाम हो ही, लेकिन एक सीट पे 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो इसकी कट ऑफ जाने वाली है, तो आप यहाँ पे 40-50 नंबर, अगर 40 नंबर भी आपके हैं तो कैटेगरी वाइज सिलेक्शन की बात करें, जो अभी आपने थंबनेल देखा 30 से 40, तो वहाँ पे अगर आप कन्फ्यूजन है तो बता दूँ 30 से 40 नंबर अगर आपके
बात हो रही है तो SC/ST में अगर 30-40 नंबर आपके हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। बाकी अदरवाइज आप अगर कहें कि जनरल कैटेगरी में आपके 30 या 40 मार्क्स हैं तो 30 नंबर पे तो आप तो वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मिनिमम 33 क्वालिफाइंग है तो आप तो वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मिनिमम 33 आपके क्वालिफाइंग होंगे, तो उसके बाद वेटिंग में रखे जाएंगे। तो वेटिंग में ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही, क्योंकि जो सीट्स अवेलेबिलिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर जनरल वाले कम से कम आप मान चलें 60+ होंगे तो सिलेक्शन के चांसेस 100% रहेंगे, 60 पर भी चांस सिलेक्शन होगा। और OBC में 60 नंबर होंगे 100% सिलेक्शन होगा, SC/ST में होंगे तो भी 100% आपका सिलेक्शन यहाँ पर रहने वाला है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है थोड़ी बहुत, तो इससे जुड़े NM के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल भी ना सोचे कि हाँ अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क्स ले आया है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप वेटिंग लिस्ट में भी आ सकते हैं और ना हो सकता है वेटिंग लिस्ट में भी आपका नाम ना हो, क्योंकि आपसे ज़्यादा मार्क्स जिसके होंगे वही वेटिंग लिस्ट में यहाँ पे जाएगा। तो फ्रेंड्स ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर हो गया है, लेकिन आई होप थोड़ा सा कोशिश ये की गई है कि आपको अच्छे से समझाया जा सके कि कितने नंबर तक सिलेक्शन हो सकता है, कितने मार्क्स आपको लाने चाहिए तो आप सेलेक्टेड माने जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।